सतनाम श्री वाहिगुरु जी। धन गुरु गरीब निवाज, बिसर नाही दातार। अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात। नानक जाओ हो थिर कर वैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सावस कर दीने। अमृत नाम महारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान। शरण परी प्रभ अंदर जामी। नानक ओट बकरी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभ अंदर जामी। नानक ओट बकरी प्रभु स्वामी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सुहेले जी। शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सुहेले जी। तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेली। शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेली। तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेली। हो हम बारिक तुमरे धारे। जिह्वा एक कवन गुण कहिए। बेशुमार तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सजन सुहेले। शरण तुम्हारी आशा। सजन सुहेले। शरण तुम्हारी आशा।
ਸਜਣ ਸੁਹੰਤ ਸੁਆਮੀ तेरो अंत न कि नहीं लहिए कोट अपराध हमारे खंड हो अनक विधि समझावो हम अज्ञान हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा नाम जपिए तां दूर हुंदे नाम जपिए सेवा करके मान पाईदा जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े 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 दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा नाम जपिए तां दूर हुंदे परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आप सब गुरबाणी दा उल्टा आसरा ले कई रोज तो गृह विखे तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जियां दे श्री सहज पाठ साहिब आद तो मद मद तो अंत तक संपूर्ण पढ़ी गई है। हुणे भोग पाए गए ने सतगुरु नौवें पातशाह महाराजियां दे बैरागमई श्लोक गुरबाणी दे तेग बहादुर महाराजियां ने उच्चारण किए हुए श्लोक आप जी ने सरवण कीते ने भोग पाए गए ने। आओ हुण पवित्र और सफला करिए। सतगुरां दी पार बख्शे सदका कथा कीर्तन आरंभ ने जिन्हां नूं भी अपार बख्शे सदका सतगुरां दी अपार बख्शे सदका कीर्तन कथन आरंभ ने रल मिल के हाजरियां भरदे हां। साई घड़ी सुलखणी सौ नाल विहावे
ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਇਸ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਾਉ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਬੰਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਵੀ ਆ ਜਿਹਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ। ਪੈਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥੀ। ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਸਤ ਸੰਗ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਦਾਨ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੱਥੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24,000 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਗਤੀ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਇਤਨਾ ਖੀਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24,000 ਸਵਾਸ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਦੇ ਰਹਿ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਫਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਊ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ
इस दुनिया ते आया प्राणी, तू आया लाहा लैन, लगा कित फकड़े सब मुकदी चली रैन। ये समा तेरे कोल, पर जे महाराज आ काम ना लै सकिया, तिल तिल कर कटी है भी जे तेरी आ रसना परमेश्वर दा नाम नहीं ना जपदी, रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कटिया। हर हां जब विसरै गोबिंद राए, दिनों दिन कटी तेरे नाल। इस तरह पढ़ो प्रेम नाल। जे तू नाम ना जपेंगी जेबा मेरे, तिल तिल कटी जावेंगी। जे तू नाम ना जपेंगी जेबा मेरे, तिल तिल कटी जावेंगी। तिल तिल कटी जावेंगी। नाम ना जपेंगी जेबा मेरी, जे तू नाम ना जपेंगी जेबा मेरी, नाम ना जपेंगी जेबा मेरी। जे तू नाम ना जपेंगी जेबा मेरी, तिल तिल कटी जावेंगी। नाम ना जपेंगी जेबा मेरी, तिल तिल कटी जावेंगी। नाम ना जपेंगी जेबा नैन न देखे साध से नैन बहालिया, कारण न सुनहि नाद कारण मुंद कालिया। रसना जपै न नाम, तिल तिल कर कटिया। हर हां जब विसरै गोबिंद राए, दिनों दिन कटिया। महाराज कहते आ तेरा समा इस तरह बीतदा जाएगा, दिनों दिन घटदा जाएगा। तदे तां संत महापुरुष रब दे प्यारे ओ परमेश्वर वाहिगुरू नूं सास ग्रास सास सास दे नाल जपदे आ। एक सवास भी बिरथा नहीं जान दिंदे। संत महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज जी राड़ा साहब वाले महापुरखां नूं एक शंकावादी कहन लग्या जी भी तुसी मूल मंत्र का जाप करते हो ते दुनिया आखदी है भी ये एक बार मूल मंत्र जाप करने दे नाल इन्हां करोड़ां बार मूल मंत्र जाप करते ने। वो किवें हो सकदा है? एहो जे संत महापुरुष रब दे प्यारे जदों एक बार सवासों वाहिगुरू आखदे ने, मूल मंत्र दा जां जाप करदे ने, साध संगत तो जवान तो एक बार आखदे ने, जिन्ने शरीर ते रोम होंदे ने उन्ने बार नाम जपया जांदा है। करोड़ां बार तदे आख्या जांदा है गुरमुख रोम रोम हरत्या होया। ओ गुरमुख रब दे प्यारे साध संगत रोम रोम करके नाम जपते हैं। वो एक सवास भी अपना बिरथा नहीं जान देंदे, क्यों उन्होंने पता है भी आ जिहड़ा 24,000 सवास दिन दा इहनूं सफला कर दे। तदे ना एक बार भगत कबीर साहब जी ने मां नूं कह दिता, मां मैं कल तो खड्डी नहीं पड़नी,
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੱਡੀ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਾਤ ਦੇ ਜਲਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਖੱਡੀ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਂ ਖੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਣਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਨੀ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕਸਰਾਂ ਫਸਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਸਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰ ਆਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੱਡੀ ਬੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੱਡੀ ਬੁਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਗਿੱਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਥੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਐ ਮਾਂ ਖੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਨੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਵਿਸਰੈ ਰਾਮ, ਜਦ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵਾਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋਂ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬੁਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ
ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੱਡੀ ਨੇ ਬੁਣਨੀ ਜਦ ਮੈਂ ਖੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਸ ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਨੇ ਰੋਮ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੋਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨਹਿਆ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਕ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਤੋਈ ਏਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਤੋਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੈ ਸਮਾਹੀ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ
मेरा तां जदों मैं खड्डी दे विच धागा पाउना उस धागे नूं गिल्ला करन वास्ते वट देण वास्ते मैं अपनी उंगल जीभ ते लाउना उस टाइम मैनूं रब विसर जांदा मैं खड्डी दा बुण दा काम नहीं करदा। ते साध संगत उस समय दे ब्राह्मण लोग पंडित लोग कांसी दे वड्डे वड्डे विद्वान भगत कबीर साहब जियां कोल आए। कबीर दुनिया आखदी भी तू तां नाम ही बड़ा जपदा है, तेरे कोल तां नाम माला है, ना समगरी है नाम जपण वाली धूफ। वो सारा कुछ जो इस तरह कहन लगे भी दुनिया आखदी तू तां नाम ही बड़ा जपदा है भगत कबीर साहब जियां नूं भी तेरे कोल तां कोई माला ही नहीं, रुद्राक्ष दी माला होवे तेरे हाथ विच फिर तां तैनूं मन्नीए भी तू नाम जपदा है। फिर भगत कबीर साहब जी दे अमृत वेले आपां ना श्लोक पढ़दे आ, पहले श्लोक विच ही भगत कबीर साहब जी ने उच्चारण कीता, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। ऐ दुनिया दे लोगो ऐ विद्वानो तुसीं आखदे हो भगत कबीर साहब दे हत्थ च तां माला ही नहीं, ये तो एक स्टेज है, माला नूं फड़दियां फड़दियां वो परमेश्वर दी याद बन जाए साडे अंदर वस जाए फिर माला भी छुट जाती है। साध संगत स्टेज है एक तरह की, वो कहण लगे भी मेरी रसना ही परमेश्वर दी माला बन चुकी है, रसना दे उपर रब वसदा है। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, मेरी जिहड़ी रसना है ना यही माला बन गई है, जदों नाम जपदी है हिलदी है यही रसना वो परमेश्वर दी माला बन गई है, नाम जपदी जपदी आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। साध संगत अज आपां भावें आ खंड पखंड तां बड़े करदे आ, कदे आपां बड़े पंडित ब्राह्मण लोग भी आपदे जाने भगत कबीर साहब जी कहण लगे भी तुसीं ठीक है भोग लवाउने हो अपनियां मूर्तियां नूं भगवान राम जी नूं भगवान कृष्ण जी नूं, पर भगत कबीर साहब कहण लगे भी तुहाडा जिहड़ा भगवान कृष्ण है हजे भी भुखा है मेरे अनुसार, भी तुसीं खीर पूड़े तां बड़े बना के उन्हां दे मूहरे रखदे हो मूर्तियां दे अगे, पर भगवान कृष्ण जी हजे भुखे ने। क्यों भुखे ने? साध संगत अज भगवान कृष्ण जियां दे अगे जिन्ने भी खीर पूड़े पका के भोग लवाउण वास्ते अगे रखदे ने, माफ करियो वो दुर्योधन बैठे, दुर्योधन अरगे बैठे ने, पर भगवान कृष्ण जी लभदे फिरदे ने भी मैं कोई मैनू मिले बिदर वर्गा मैं उहदा अलूणा साग खावां, कोई मिले बिदर दे घर वर्गा मैं उहदे घर विच जाके बैठा। राम जी अगे बड़े तरह के फल रखे जाते ने, पर राम जी भुखे ने। क्यों भुखे ने? राम जी आखदे ने मैनू कोई मिले भिलणी वर्गा जिहड़ी झूठे बेरी खवा देवे, अंदर प्रेम दा सच्चा होवे। दूजियां ते आपां काहनूं ये गल्लां करनियां ने, साडे सिख धर्म विच भी अज गुरु नानक महाराज जी बैठे ने, पर आले दुआले कौन खड़े ने? मालक भागो वर्गे खड़े ने। आखो सतनाम श्री। मालक भागो वर्गे थाल चक्की फिरदे ने, पराया हक चक चक के दुनिया दे अगे गुरु नानक महाराज जी नूं भोग तां जरूर लवाउंदे फिरदे ने, पर गुरु नानक महाराज भोग क्यों नहीं लाउंदे? नानक महाराज जी आखदे ने कि मैनू मालक भागो वर्गियां दी लोड़ नहीं, मैनू तां ओह चाहीदा किन्ना दे यार ने असली, किन्ना दे घर गुरु नानक तां है ही गरीबां दे। ऐसो भाओ बिदर को देखियो ओए गरीब मोहे भावै, वो किन्ना दे जाके आपदे आप नूं आखदे ने भी आ मेरा सच्चा प्रेमी है। पढ़दे हुंदे महापुर संत धारना गुरु नानक यार गरीबां दा, वो
ਤਾਂ ਲਾਲੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਵੇਖ ਲਵੋ ਅਜਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਬੈਠਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ। मेरा प्रेमी होवे, प्रेम वाला होना चाहिए। फिर वेख लो बीबी भीलनी वांगू राम जी कहना, राम जी लभदे फिरदे है। आसे पासे दुर्योधन वर्गियां दा राज है, उही भोग लवाउंदे फिरी जांदे। चेहरे तो इन्ने कुरूप, इन्ना चेहरे ते कुरूप सी बीबी भीलनी दे। ते साध संगत जदों इहदे घर वाले ने तक्किया, डोले चो उतरिया, कहन लग्या भी मैं डोला नहीं लेके जाना। किते पढ़िए इस तरह, जे किते सीधा ही सुना बीबी भीलनी दे झूठे बेर राम जी ने आके खाधे। साध संगत डोला घर नहीं लेके जाना। एक पासे हुण डोले नूं चकण वाले खड़े ने, कहण लगे धीए हुण दस की करिए? तेरे पिता दे घर वापस लैके चलीए? ये तां तैनूं हुण छड्ड के चलिया गया, जिहदे लड़ लाया सी वो भी छड्ड के। कहण लगी हुण मैं जंग कीता, एक कुटिया पा लई। ते साध संगत हुण कहण एक दिन इस जंगल दे विच सारे जती सती सारे आपो अपनी कुटियां पाइयां होइयां ने। भगवान रामचंद्र जी तो सारे जानते सी, उत्थे भी आही कोई सी बई ये नीवी जात दी है बीबी भीलनी, इहनूं नाम जपण दा अधिकार नहीं, इहनूं परमेश्वर दा नाम लैण दा अधिकार नहीं। पर परमेश्वर तां गोबिंद तां प्रेम दा भुखा है, गोबिंद भाओ भगत का भुखा। ते साथ साथ तो प्रेम दा भुखा, जिन्हें प्रेम पालिया। बाणी अंदर आप रोजाना पढ़ते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम पालिया उन्होंने रब नूं ते कहण लगे भगवान रामचंद्र जी ने जाके बेनती की, भगवान रामचंद्र जी साडी कुटियां दे विच चरण पाओ, आ दुख तुहाडे कोल लैके आए असीं। भगवान रामचंद्र जी भी आ दिन तुहाडी कुटियां दे विच आवांगे। सारे आपो अपनी कुटियां नूं शंगारन लगे होए, सारो आपो अपनी कुटिया दे अंदर कुछ कल भी अज भगवान रामचंद्र जी ने आना। पर इधर बीबी भीलनी अपनी कुटिया दे विच साथ संगत बराग दे हंझू चलदे ने भी, जिहदी याद अंदर जिहदा नाम जपदियां अज राम भगवान जी ने राम जी ने आना। पर अज
जात दे हंकारा ने आपदे आप नूं वड्डे कहाउण वाले ने अज मैनूं नेड़े नहीं लगन देना। वो बैराग दे हंझू चलदे ने। आए भगवान रामचंद्र जी पहली कुटिया भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहन लगे, लक्ष्मण जी पूछो आ कुटिया किहदी है? जिवें हुक्म होया पूछया जी आ कुटिया किसकी है? अगों जवाब आया ये जतियों की कुटिया है, जिहड़े ब्याहे नहीं होंदे जत सत दे, ये जतियों की कुटिया है। भगवान रामचंद्र जी हस के कहन लगे, चल लक्ष्मण अगे चलीए, मैं तां ब्याया होया। आखो सतनाम श्री भी मैं तां ब्याया होया, जतियां दी कुटिया मैं इत्थे की करना? ये जतियों की कुटिया है, आ टकाना नहीं, चल अगे चलीए। अगली कुटिया दे विच गए भगवान रामचंद्र जी। लक्ष्मण पुछ किहदी कुटिया? साध बैठा सी अगे, कहन लगे, लक्ष्मण जी पूछण लगे इसकी कुटिया है? कहन लगे जी ये सतियों की कुटिया है। भगवान रामचंद्र जी कहन लगे भी मैं तां ब्याह होया, मेरी तां घर वाली मेरे नाल है, मेरा इत्थे भी नहीं दाल गलनी, ये असली ठिकाना नहीं। अगे तीसरी कुटिया दे विच जांदे ने। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी नूं कहन लगे, लक्ष्मण पुछ भी आ कौन बैठी अंदर माई, पुछ इनू कौन किहदी कुटिया है? जदों बीबी भिलनी दी कुटिया विच गए मेरे राम, ये मेरे राम दी कुटिया, ये मेरे राम दी कुटिया। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी कहन लगे, बीबी भिलनी आखे भी ये तो मेरे राम दी कुटिया। जदों आए भगवान रामचंद्र जी कुटिया दे अंदर, बैराग दे हंझू अखां दे विचों, राम जी मैनूं तां आउं सी, इन्हां ने अज मैनूं नेड़े नहीं लगन देना, अज तुसीं आप ही मेरी कुटिया उस कुटिया नूं उस छपरी नूं बाणी भी धन आखदी है, भली सुहावी छापरी जामै गुण गाई। जिस कुटिया दे विच छपरी दे विच राम दे रब दे गुण गाए जांदे होण, बीबी भिलनी कहे ना मेरे राम दी कुटिया। भगवान रामचंद्र जी आ गया, जे राम दी कुटिया तू इत्थे बैठी की करदियां, फड़ के बाहों बाहर कढ़दी। भगवान रामचंद्र जी कुटिया दे अंदर बैठे, ये राम दी कुटिया फिर तां मेरी कुटिया। मैं आके बह गया, मन निहाल हो गया। भाव कि इस दर दे अंदर प्रेमियां दे अगे सिर झुकदा, जिन्हां दे अंदर सच्चा प्रेम है। प्रेम हो गया, प्रेम दा रस मिल गया। जिन जाख्या से जन कर पताने, पूर्ण पुरख नहीं डोला। फिर जिन हर पायो तिन्ने छपायो। बिदर जी का घर उस तरह मंदिर शोभत है, ते साध संगत बिदर दे घर गए। भगवान कृष्ण जी प्रेम दे की है, खाण पीन नूं की बनाया है, जां मेरे रहन सहन वास्ते की प्रबंध कीता। भगवान कृष्ण जी चले गए बिदर दे घर। जदों जाके देखिया
ਬਿਦਰ ਜੀ ਆਪ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ खुश होगी भगवान कृष्ण जी गुरदेव साडे घर आए ने। साध संगत कई बंदे ना बहारां नूं उड़ीकदे आ भी साडे घर कोई खुशियां आउणगियां तां असीं खुशियां मनावांगे, साडे घर बहारां आउणगियां। देव मेरे घर आए मेरे घर आए चल आया नाल बहारा, चल आया नाल बहारा, आया नाल बहारा, आया नाल बहारा। गुरदेव मेरे घर आए आया नाल बहारा, गुरदेव मेरे घर। हाँ भगवान कृष्ण जी आए बिदर दे घर। जदों देखा दर्शन किया भगवान कृष्ण जी मेरे घर चाह ना चक्या जावे, वेखा हुण छकावांगी। जो उत्थे लिखिया हुंदा भी घर दे विच कहंदे फल पए सी, केले पए सी, दो एहो जी खुशी दे विच भगवान कृष्ण जी मेरे घर आए ने, पता ही नहीं लग्या भी मैं केले ही छकावां। बिदर दी घर वाली छिल के लाही जावे, छिल के भगवान कृष्ण जी अगे विच गुद जिहड़ी प्रेम दे विच। उधर बिदर जी आए जांदा तुसीं आम घरां विच जिहदे नाल तुहाडा प्रेम है तुसीं उहदे घर चले जाओ। उत्थे ये नहीं तुसीं वेखोगे भी इहने मेरे वास्ते बनाया की है, दाल सब्जी की बनाई है। भगवान कृष्ण अगे नेम नहीं, उत्थे ये नहीं वेख्या जांदा भी ये मेरे नाल की कर रहा है। जय बसाले तै बैसा स्वामी, जय भेजे तह जावा। उहदे प्रेम दे विच जिहड़े रटे गए, रत्ते इश्क खुदाए। भगत फरीद साहब जी शब्द दे विच फिर आखदे ने रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते भोए भार थी। जे इस दुनिया के सारे नाल वड्डा भार है, धरती आखदी है पुकार करके मैनू उस किरत घण बंदे दा भार लगदा है जिहड़ा परमेश्वर दे नाम नूं विसारी बैठा। आखो सतनाम। विसरिया जिन नाम ते भोए भार थी, आप लिए लड़लाए दर दरवेश से, तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से। ते साध संगत भगवान कृष्ण जी फिर इस जिवें ना उस रब दे वचन नूं मनना अपनी इत्थों भावें विचार आरंभ हुई सी। इस तरह तो आपां गुरु का दर्शन रोजाना ही करते हैं। गुरु का दर्शन रोजाना गुरु घरां विच जाके करते हैं। सतगुर नूं सब वेखदा जेता जागत संसार, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। महाराज कहते मुक्ति तद तक नहीं मिलनी जब तक इस शब्द नूं विचारेगा नहीं, अपनी जीवन दे उत्ते ढालेगा नहीं। इन पढ़िया मुक्त ना होनी, कला पढ़िया दे नाल जां गाउण दे नाल मुक्ति नहीं, जब तक इहनूं मन्नेगा नहीं। मन्नण दे नाल ही बचन नूं कमावेगा। साध संगत मन चो भुलेखा किते निकल जाए भी कोई संत सानू तारूगा, किसी संत ने भी सानू नहीं तारना। तारूगा कि जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी। साधु का बचन तारूगा, संत नहीं तारना, संतां दे बचन ने तारना। जे उस बचन को कमावांगे
मता भुल जिओ भी डॉक्टर सानू ठीक करूगा। डॉक्टर ने ठीक नहीं करना। तुसी लखां डॉक्टरां दियां फोटोआं अपने कमरा विच रोगी बंदा कि वो रोगी ठीक हो जू। वो डॉक्टर दे जिहड़ा उहने दस्सिया भी आ परहेज करना, आ जिहड़ियां गोलियां दित्तियां ने इहनूं टाइम सिर लैना तां ठीक होना। डॉक्टर दी मननी पैनी आ, डॉक्टर नूं मनना नहीं पैना, गुरु नूं मनना नहीं। रमाला साहब चढ़ाते, देगां करातियां, बस पार है काम। महाराज कहंदे जे कोई बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी। ते साध संगत दूजे पासे लिख देता है, सतगुर नूं सब वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे। फिर महाराज कहंदे जिन्हां ने मन लिया, मन्ने की गल कही ना जाए। जे कोई बचन कमावे, बचन कमाउण दा तां इहो जिहा फिर भाई गुरदास जी ने वारा अंदर लिखिआ सदामे दी तन भगवान कृष्ण जी दी वार नूं लिखिआ। सदामे नूं दोने जंगल दे विच भेजिआ भी जाके तुसी लंगर दे वास्ते लकड़ां लैके आओ। हाँ समा इहो जिहा, मौसम इहो जिहा, नाल कुछ खाण वास्ते चौल राज माता ने बन के दिते। हाँ दूजा बचन कीता भी वेख्यो सदामिया कल्ला ना खाई, झूठ ना बोली, आ जदों खाना होया वंड के छक लिओ। चले गए जंगलों दे विच, मनना बचन मनन दा भी जिन्हां ने बचन मन लिया, सच ते झूठ दा की। ते साध संगत चले गए। जदों होई शाम, मौसम इहो जिहा बदल, ते साध संगत भगवान कृष्ण जी उपर बैठे ने, सदामा हेठां जड़ दे विच बैठा हौली हौली चौल खाण लगे। भगवान कृष्ण जी कहण लगे सदामिया की खाना? कहण मैनूं की है, तां ठंड लगदी है, दंद कड़कदे ने, खाण नूं इत्थे जंगलां दे विच की है? झूठ बोलता। साध संगत फिर इत्थों तक कह दिता है भी जिहड़ा तप है ना, तपां सिर तप, बोले सच धर्म झूठ ना बोली है। जे झूठ वर्गा तां पाप है नहीं, जे तप है सारे नालों वड्डा। एक तां लुको रखिया, झूठ बोल दिता, महाराज खाना की है? फिर साध संगत सच दे झूठ दा रिजल्ट की निकलिया। एक पासे समा पिया, भगवान कृष्ण जी द्वारका दे राजे महाराजे बन गए। इधर सदामा जी ने झूठ बोलिया सी, ओदा भी फल मिलना सी, घर दे विच कंगाली। तदे दा महाराज ने बाणी अंदर लिख दिता है, बोले सच धर्म झूठ ना बोली है, जो गुर दसे बाट मुरीदा जोली। बाणी अंदर महाराज जी ने इस तरह फैसला दिता है, वही तप सच दे बराबर है, झूठ वर्गा पाप कोई ना। तप सच दे बराबर है, झूठ वर्गा पाप कोई ना। झूठ वर्गा पाप कोई। झूठ वर्गा पाप कोई ना। सच दे बराबर भाई है ने, झूठ वर्गा पाप कोई ना। तप सच दे बराबर है नहीं, झूठ वर्गा पाप कोई ना। तप सच दे बराबर है नहीं, झूठ वर्गा। हाँ बोलिया
सच धर्म झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे बाट मुरीदा जोली। पर आ समा केड़ा है? सच काल कूड़ वरतिया, कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। सच तां पर जानिया जा हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरै तन करे हच्छा तो। अनेकां वार महाराज जी ने बाणी अंदर सच दे उत्ते सच दा फल की, एक पासे भगवान कृष्ण जी द्वारका दे राजे महाराजे बन गए, सदामे नूं फल के मिलिया? झूठ बोलण दा। घर दे विच कंगाली दा वास, इन्ना कंगाली एक डंग प्रशादा पकदा, दूजे डंग दा फिकर हो जांदा। सदामे नूं इहदी घर वाली शीला कहण लगी, पति देव जे कंगाली तो मुक्ति पाउणा चाहुंदे हो, तुहाडा बाल सिखाई मित्र है भगवान कृष्ण जी। वेखो राजे महाराजे पढ़े भावें तुसीं एक गुरु पासियों दोने जाने, बाल सिखाई बिप सुदामा दाल दी बाल सिखाई मित्र संदाई। भगवान कृष्ण जी ते सुदामे जी दी इस वारता नूं भाई गुरदास जी ने वारा अंदर लिखिया भी बाल सिखाई मित्र है। कहण लगी जे तुसीं ये कंगाली तो मुक्त होना चाहुंदे हो, जाके उन्हां तो अपनी भुल बख्शाओ, क्यों तुसीं उस समय झूठ बोलिया। झूठ बोलण दा ही ये फल तुहानूं मिलिया, तुहाडे घरे कंगाली दा वास है। ते साध संगत कंगाली दा वास इन्ना, पाटे चिट्टे कपड़े ते साध संगत इन्ना कंगाली दा वास। जदों घर दे विचों बाहर निकले सदामा ना, छोटे छोटे बच्चे भी इट्टां रोड़े मारिया करन। कहण लगी घर वाली भी जे तुसीं इस कंगाली तो मुक्त होना चाहुंदे हो, भगवान कृष्ण जी कोल जाके अपनी भुल बख्शाओ। ठीक है, हाँ तो मैं उहदा बाल सिखाई मित्र, पर हुण कित्थे उन्हां नूं याद ही नहीं होना भी कौन हुंदा सी सदामा, केड़ा मित्र। क्यों वो राजे महाराजे द्वारका दे राजे बन गए ने, मैं तां जमा ही मेरी तां पहचान ही नहीं होनी उन्हां। ज्यादा कहण ते फिर कहण लग्या चल मैं अमृत वेले जाऊंगा, जाके भगवान कृष्ण जी कोल बेनती करूं। जदों होया अमृत वेला कहण लगे भी ये शास्त्रां दी मर्यादा, किसी डॉक्टर पास जाइए, हकीम पास जाइए, किसी गुरु कोल जाइए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भी अपने घर विच है की है जिहड़ा मैं उन्हां नूं भेटा लैके जावां। गवांढियां तो पूरा छट्टा जिन्हों आप चौल लिया के भगवान कृष्ण जी नूं लिजाण वास्ते सदामे जी नूं दिते भी आ भेटा कर दिओ, प्रेम दी भेटा आही भेटा कर दिओ, क्योंकि वो तां प्रेम दा भुख है, उन्हां नूं आ वास्तुआं तक कोई मतलब नहीं। ते साध संगत लैके चलिया गया बिप सुदामा दाल दी बाल सिखाई मित्र सदाए, लागू लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र। कृष्ण जी कोल जाके माफी मांगना चलिया गया, चौला दा छिट्टा जा लैके चलदा चलिया गिणदा गिट्टियां, क्यों कर जाइए क्यों मिलाई। मन दे विच उतरा चढ़ा भी कौन उत्थे केड़ा मिलाऊगा, वो राजे महाराजे द्वारका दे, किने जाना होना उत्थे भी आपां नूं कौन जानदा होना। उतरा चढ़ा चलदा गिणदा गिट्टियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए, उत्थे कौन मिलूगा। नाले पढ़दा जांदा है भी भगवान कृष्ण जी भी मैनू कौन उत्थे केड़ा मिलाऊगा उत्थे। फिर की आखे रात चलदा चलिया गिणदा गिट्टियां, क्यों कर जाइए कौन मिलाए, उत्थे मैनू केड़ा उत्थे केड़ा जानदा है। भगवान कृष्ण जी वो तो आप राजे महाराजे द्वारका दे, पर मैं कंगाली दा वास आ, मेरा हालत वेख के नाले पढ़दा जांदा है। बल टुट गया मेरा जी, बल टुट गया मेरा जी, मैं विच मैं ना रही, मैं हो गया तेरा जी, मैं विच मैं ना रही, मैं हो गया तेरा जी। बल टुट
भगवान कृष्ण जी नूं कहे, भगवान जी माड़े कर्म चंगे कर्म उखड़ खड़े ने तां ही तुहाडे दर वल नूं चले। लेख उगड़ खड़ोते ने गुरु जी तेरे दर्शन ने, पाप जन्मां दे तोते ने गुरु जी तेरे दर्शन ने, पाप जन्मां दे तोते ने। लेख उगड़ खड़ोते ने, उगड़ खड़ोते ने गुरु जी तेरे दर्शन ने, पाप जन्मां दे तोते ने गुरु जी तेरे दर्शन ने, पाप जन्मां दे तोते ने। बल टूट गया मेरा जी, बल टूट गया मेरा जी, मैं विच मैं ना रही, मैं हो गया तेरा। हाँ मैं विच मैं ना रही, मैं हो गया तेरा जी। हाँ चलिया गिणदा गिट्टियां क्यों कर जाइए, क्यों मिलाए उंगणा भनदा जावे भी उत्थे जाके मैनू किहने मिलाउणा, भी ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। किथे राजे महाराजे द्वारका दे, किथे भिखारियां वर्गा हाल चलिया गया। बहुता भाई गुरदास जी लिखते ने, बहुता नगर द्वारका सिंह द्वार खलोता जाए। राजे महाराज जिवें अगे खड़ाए होंदे ने सिपाही, सिंह द्वार खलोता जाए। पहुंच गया, जाके की आखे सुदामा कहन लग्या भी मैं भगवान कृष्ण जी नूं मिलना। हुण ओहदा काम सी, उहने पुछना सी भी तू कौन है, कित्थों आया। कहन लग्या भी मैं भगवान कृष्ण जी दा बाल सिखाई मित्र हां। दोनों जाने असीं संदीपन गुरु पास इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। राज माता सानू इकट्ठियां नूं भेजदी रही है, असीं इकट्ठे पढ़ते विद्या प्राप्त कीती है। साध संगत कहे तो सही भी मैं बाल सिखाई मित्र हाँ। वो हसे, वो कहन लग्या तू एक पासे द्वारका दे राजा राजे महाराजे भगवान कृष्ण जी, एक पासे तू तेरा उस दशा नूं भी किसे लिखिया लिखण वाले ने, धोती पट्टी लदी दुपट्टी और पाए पनी हो ना रामा। तेरी धोती पाटी, तेरे आ झग्गी पाटी मिट्टी दे नाल लत-पत होया, तू किवें कह सकदा भी तू भगवान कृष्ण जी दा बाल सिखाई मित्र होवेंगा। वो हसे भी कहन लग्या भी तू नहीं हो सकदा, तेनू किहने कहा भी तू बाल सिखाई मित्र आ, मैं नहीं मनदा। हसे ओदी आ सारी शरीर दी दशा वेख के मिट्टी दे नाल लत-पत होया, कहन लग्या हसे उहदे उत्ते। क्योंकि साध संगत जे कोई गरीब गुरबा आवे भी ना, अपने भी घरां विच आम कोई भिखारी आ जावे, किसे दी दशा वेख के हसना नहीं चाहिए। जिन्हों भगत कबीर साहब जी ने आख्या कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हसीए कोई, अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या हुई। भी किसे दी दशा वेख के, किसे दी गरीबी उत्ते, किसे दे मुकद्दरां ते हसदा है, ये तुम ही ना वेख भी तू आ मैं अज अमीर हाँ, ये समा की पता किहदे ते आ जावे। तुम आपे दाता आपे भुगता जी हो, तुद बिन अवरना। उस ओदा ही रूप ने, जे किते राज बैठा राज करदा है ना, वो भी ओदे विच रब दी सत्ता है। जे किते बैठा मंगदा है हथेली उत्ते आए बाहर हथ कट के, वो भी आपे दाता आपे भुगता जी हों, तुद बिन अवरना। वो सारे ओदे ही रंग ने। ते साध संगत जदों हसन लग्या ना भी आ तेरी दशा तेरी दस दी भी तू बाल सिखाई मित्र हो, मैं किथे भगवान कृष्ण जी द्वारका दे राजे महाराजे, एक पासे तू कंगाली दा खादा होया। भगत कबीर साहब जी ने इन्हां दी बाबत भी तू किसे दे उत्ते हसदा है, किसे दे होते हसना नहीं चाहिदा। कबीर गर्भ ना कीजिए
रंक नासिया कोए अजो सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। ए मनुख ए बंदिया दूजे ते हसन वालिया बेड़ी तेरी भी हजे समुंदर दे विच है, पता नहीं किहड़े वेले पलसा पलट जाए। की आखदे ने आओ बाणी दे अर्थ पढ़ो। बई बेड़ी विच वही समुंदरां दे तेरी है पार लगे तां जाणिए। बेड़ी विच समुंदरां दे तेरी है पार लगे तां जाणिए। तेरी है पार लगे तां जा बेड़ी विच समुंदरां दे तेरी पार लगे विच समुंदरां दे तेरी है पार लगे। बेड़ी विच समुंदरां दे तेरी है विच समुंदरां दे तेरी है। बेड़ी विच समुंदरां दे तेरी है पार लगे तां जाणिए। बेड़ी विच समुंदरां दे तेरी है पार लगे तां जाणिए। बेड़ी विच समुंदरां दे पार लगे विच समुंदरां दे पार लगे। हाँ कहते हसना नहीं चाहिए किसी की गरीबी उत्ते, किसी दे दशा नूं वेख के हसना नहीं चाहिए। क्योंकि भगत कबीर साहब जी कहते बेड़ी तेरी भी हजे समुंदर दे विच है, की पता हले ये तो पार लग्या ते जानिए ना भी तू सही सलामत पहुंच गया। ये तो पता नहीं कदों खिन में राव रंग को करी राव रंग कर डारे रीते भरे भरे सखनावे यह ताको विवाह। ये तो उहदे चोज ने भरिया नूं खाली कर सकदा ते खालियां नूं भर सकदा। रीते रीते भरे भरे सखनावे भरिया होया नूं खाली खाली नूं भर देना ओहदा एक छिन दा काम है। खिन मैं राव रंग कर डारे बड़े बड़े राजियां नूं भिखारी बना देना ते भिखारियां नूं राजे बना देना। ये तो आपां नूं हुण पिछले समय में वोटां लंघ के गई आपां नूं पता लग गया किवें ओह खिण दे विच बड़े बड़े राजियां नूं थल्ले सिट दिंदा है ते जिहड़े आम ने ओह किवें उत्ते चक दिंदा। खिन मैं राव राव कहिए राजे नूं रंग को करे कंगाली रंग खिन मैं राव रंग को करे राव रंग कर डारे रीते भरे भरे सखनावे जय ताको व्यवहार। ये उहदे चोज ने भरियां नूं खाली ते खालियां नूं भर देना। चलिया गया भगवान कृष्ण जी पास बाहर खड़ा सिंह आखे भी तेरी हालत वेख के लगता नहीं भी चल कोई गल नहीं मैं जाके आखा कि भी कौन आया और जाके कह दे भी तेरा मित्र सदामा आया है। बस इन्नी गल कहनी है बाल सखाई मित्र की कहा जाके की आखे सदामा पढ़ो प्रेम तेनों मिलन सदामा आया कह दो कृष्ण मुरारी नो तेनों मिलन सदामा आया कह दो कृष्ण मुरारी नो तेनों मिलना तेनों मिलन सदामा आया कह दो कृष्ण मुरारी नो
ਸਦਾਮਾ ਆਇਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ। हाँ जाके कृष्ण जी कह दो तो बाल सखाई मित्र सुदामा आया। चलिया गया जाके भगवान कृष्ण जी नमस्कार की। भगवान जी आप जी मिलने वास्ते एक बाहर खड़ा बड़ा जिद करी बैठा भगवान कृष्ण जी, पर महाराज वो हाथ जी वेखण वाली है लगती भी थोड़ा बाल आपदे आप सदाउंदा भी मैं बाल सखाई मित्र हाँ। ते साध संगत भगवान कृष्ण जी कहन लग्या कि भगवान जी तुहानू मिलण वास्ते जिद करदा भी मैं भगवान कृष्ण जी नू मिलना। पुछे भी भगवान कृष्ण जी पूछण लगे भी नाम की है। कहन लगे भी बतावन अपना नाम सदामा, बतावत अपना नाम सदामा। नाम सदामा नाम करके अपने आप को बता रहे हैं, पर भगवान कृष्ण जी ओदी शरीर दी हालत वेख के लगदा नहीं भी तुहाडा धोती पट्टी लदी ते पट्टी और पाए पनियो ना रामा। महाराज मिट्टी दे नाल लत-पत होया, पैरां दे विच जोड़ा भी नहीं, आ झग्गी बास्तर पाटे पए ने। भगवान कृष्ण जी ने सुनिया ना सदामा, भगवान कृष्ण जी फिर की आखण मुरों दूरों देख डंडौत कर छड़ सिंघासन हर जी आई। भाई गुरदास जी की वार तो भाई गुरदास जी सच्ची बाणी है। जे कोई आम कोई लिख दिंदा फिर तो मान लेंदे भी ये झूठी गल है। ते साध संगत भाई गुरदास जी सच्ची बाणी आखे दूरों देख डंडौत कर छड़ सिंघासन हर जी आई। भगवान कृष्ण जी सुनिया ना सदामा आया, हर जी छड़ के सिंघासन आगे मिलन सदामे नो। छड़ के सिंघासन आगे मिलन सदामे नो। जी छड़ के छड़ के सिंघासन आगे मिलन सदामे। हर जी छड़ के सिंघासन आगे, हर जी छड़ के सिंघासन आगे। हर जी छड़ के सिंघासन आगे मिलन सदामे नो। हर छड़ के सिंघासन आगे मिलन सदामे नो। हर जी छड़ के सिंघासन आगे दूरों देख डंडौत कर छड़ सिंघासन हर जी आई। दूरों डंडौता कर दी मेरा बाल सखाई मित्र आया। प्रेम साध संगत जिहदे नाल प्रेम पै जाए फिर की कीता। भगवान कृष्ण ने सत श्री अकाल बुलाई जां फिर उन्होंने ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਛਾਛੀ ਕਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਨਾ ਛੱਛੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। दिनों दिन घटता ही आता है। पहलो दे पर दखना पैरी पै लै गड़ ला। पहला अपने मित्र सदामे दियां चार परिक्रमा कीतियां जिवें आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब देखो प्रेम
ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਪਰਦਖਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕਹਿ ਗਲ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਮਿਆ, ਚਾਨਣ ਧੋਕ ਲੈ ਪੈਰ ਧੋਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਮੇ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਉਹ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਦਾਮੇ ਦਾ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਚਾਰਨ ਧੋਕ ਲੈ ਪੈਰ ਧੋਏ, ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਏ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਆਪ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਦਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਾ ਕੁਸਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਸਦਾਮਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਸਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਸਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਆਰ। ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਦਾਮਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਵੀ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਸਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਦਾਮਿਆ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੰਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾਮਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਵੀ ਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਠੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਲਕੋਵੇ ਹਲੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਝਾਵਟ, ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ ਛਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ 1700 ਰਾਣੀ ਹੋਈ, 1700 ਖਣੀ 700 ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਰਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇੱਕ ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ 7 ਭਾਮਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੋਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਸਵਾਲੀ ਆਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਆਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਦਾਮੇ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ 7 ਭਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਣੀਓ, ਪਵੇ ਮਰਿਆਦਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਛਕੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਛਕ ਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਵੇਖੋ, ਲੈ ਕੇ ਤੰਦਲ ਚੰਬਿਓ, ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਅੱਗੋਂ ਪਰਥ, ਆਪ ਹੀ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਛਕਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਰਬਲ ਆਪਦੇ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿੱਖਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ।
भी दस बीरबल तू मेरा चतुर वजीर है, सारे नालों सियाणा, मैं तेनों मनदा, मैनू दस भी प्रेम किहनूं आख्या जांदा है। इत्थों तक कि रब नूं भी ग्रंथां दे विच रब नूं भी प्रेम ही कह दिता है। बाणी ने भी मान ही लिया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाई। भी जिन्हां ने प्रेम, जे महाराज कहण नूं कह सकदे भी जिन्हां ने गंगा दे किनारे बड़ियां बड़ियां छपरियां पा के बैठे ने, ਉਹ भी ਜਿਹੜੇ गंगा 'ਚ इशनान करदे ਉਹਨਾਂ ने रब नूं पालिया, ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜੇ अनेकां तरह दे होर कर्म कांड करदे ने ਉਹ रब नूं पाउंदे ने, धूणे दाबदे ने ਉਹਨਾਂ ने रब नूं पालिया, पर्वतां ते चोटियां ते जाके तपस्या करदे ने ਉਹਨਾਂ ने रब नूं पालिया। पर नहीं, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कहण, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। भी जिन्हां ने प्रेम पालिया ਉਹਨਾਂ ने रब पाया। पुछण लग्या अकबर बादशाह बीरबल नूं, दस बीरबल भी प्रेम की गल है, प्रेम किहनूं आख्या जाए। इत्थों तक भी रब नूं भी प्रेम कह दिता ग्रंथां दे विच। बीरबल हले टाल मटोल भी अकबर बादशाह कोई गल नहीं, तेनों दसूंगा प्रेम ये हुंदा आए हुंदा। वो कहण लग्या भी मैनूं उलझा ना, मैनूं साफ साफ दस भी प्रेम आख्या किहनूं जांदा है। कहण लग्या भी कोई गल नहीं, समा आओ मैं तेनों जरूर दसूं भी प्रेम किहनूं आख्या जांदा। एक दिन दोने जाने चले गए शिकार खेडण वास्ते जंगल दे विच, बीरबल ते अकबर बादशाह। बड़ा समा बीत गया, ज्यों सवेर तो वेखदे आ भी कोई शिकार मिले उहदा शिकार करिए। सारा दिन बीत गया, शामां बीत गईयां, गर्मी दे दिन ने भी यार कोई शिकार नहीं मिलदा, की कीता जाए। निराश होके वापस मुड़न लगे, सामने एक दो मिर्ग मरे पए वेखे। हजे इन्हां नूं पता नहीं भी ये मरे हुए ने जां जिउंदे ने, इन्हां नूं इउं प्रतीत है भी वो सुत्ते पए ने। बीरबल आखे भी चल अकबर बादशाह हुण आपां निराश होके वापस नहीं, वो वेख सामने शिकार पए ने, ये तां गल जरूर है भी सुत्ते पियां ते कोई शिकार करना वो माड़ी गल है, उन्हां दे वार करना। चल इउं करदे आं, आपां थोड़ा जिहा खड़ाक करदे आं, उठ के भज्जणगे, आपां तीर मारांगे, शिकार कर लांगे। खड़ाक कीता, वो फिर भी ना उठे दोने मिर्ग। ते साध संगत बीरबल आखे भी ये तां चल मैं नेड़े जाके वेखा भी उठे क्यों नहीं। जदों आके वेख्या दोने मरे पे। फिर दोने निराश हो गए भी आपां शिकार सवेर दा मिलिया नहीं, हुण शिकार मिलिया सी, ये भी मरे पे ने, हुण मरे होयां दा शिकार कुछ गल ठीक नहीं। ते कहण लगे भी हुण कीता की जावे। बीरबल भी वेखण लग्या भी उत्थे फिर लिखिया हुंदा, सफा ना देखा कोई तन नहीं लागो तीर। भी ना तां तन दे विच कोई तीर वज्जिया होया, ना कोई इन्हां दे फट है भी किसी शिकारी ने इन्हां दे मारिया तां मर गए। मन दे विच सवाल पैदा होया भी ये मर किवें गए। हुण बीरबल चतुर सी, सियाणा सी, सारे नालों चतुर मन्निया जांदा सी वजीर बीरबल। साध संगत आले दुआले गीड़े कढ़दा एक छोटा जिहा भांडा मिलिया मिट्टी दा, उहदे विच थोड़ा जिहा पानी। जदों भांडा वेखिया विच थोड़ा जिहा पानी वेखिया, बीरबल ने झट कह दिता, राजन तू आखदा सी, अकबर तू आखदा सी भी मैनूं दस भी प्रेम की हुंदा, प्रेम किहनूं आख्या जांदा है। राजन प्रेम सिखाया नहीं जा सकदा, हर एक चीज सिखाई जा सकती है। शास्त्र चलाना सिखाया जा सकता है, घोड़सवारी करनी सिखाई जा सकती है, पर प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। हर एक चीज सिखाई जा सकती है दुनिया की। आपदे समय दे विच भी गड्डियां मोटरसाइकिल हर एक चीज सीख सकता, पर प्रेम सिखाया नहीं जा सकता। बीरबल तू पूछा सी प्रेम किहनूं आख्या जांदा, आ वेख सामने आ जिहड़े दो मिर्ग पए ने ना, ये मिर्ग नहीं, आ तेरे सामने प्रेम ही मरिया पिया। आखो सतनाम श्री आ तेरे सामने प्रेम ही मरिया पिया। बीरबल कहन लग्या मैनूं उलझा ना, मैनूं दस साफ साफ गल की है। कहन लग्या आ जिहड़ा मिट्टी दा भांडा पिया ना, कि गर्मी दे दिन ने, प्यास इन्हां नूं बहुत लगी हुई सी, इन्हां नूं बहुत प्यास लगी हुई सी। दोनों जाने पानी की तलाश में भालदे भालदे पानी नूं इत्थे आए। इत्थे आके की कहन लगे, पानी थोड़ा जल थोड़ा त्रिखा घणी। भाई इन्हां नूं प्यास तां बहुत लगी हुई सी, पर पानी थोड़ा सी।
इन्हां ने शरीर, इन्हां ने प्राण क्यों त्याग दिते? इन्हां ने शरीर क्यों त्यागया? बीरबल अकबर कहन लग्या भी मैनू गल साफ साफ दस भी इन्हां ने मर किवें गए? तू आखदे भी आ मिर्ग नहीं पे, प्रेम ही पिया। कहन लगे जल थोड़ा त्रिखा घणी, तू पी इम कह इउं तजे प्राण। भी दोने जाने एक दूजे नूं कही गए भी तू पी लै, तू पी लै, तू पी लै, तू पी लै। दोने जाने एक दूजे नूं इउं कही गए पर पीता किसी ने भी नहीं। आखिर नूं दोने शरीर छड्ड के आखो सतनाम। ये इन्हां दा प्रेम है। ओहनूं कही जाए तू पी लै, पानी थोड़ा सी, आ मिट्टी दा भांडा, क्योंकि हुण चतुर वजीर समझिया जांदा सी। तां ही बीर अकबर दा बीरबल जिहड़ा सारिਆਂ नालों चतुर वजीर समझिया जांदा सी। भांडा वेखण सार थोड़ा पानी हुण जदी दसदा भी एक दूजे नूं आखी गए तू पी मैं कह इउं तजे प्राण। भी दोने जाने इउं ही मर गए। आ तेरे सामने आ मिर्ग नहीं पए, आ प्रेम ही पिया। आ वेख लै, इहनूं प्रेम आख्या जांदा। ते साध संगत जदों वेख्या भी इहनूं प्रेम, आ प्रेम, तो उस समय की गल है भी दोने जाने देख लो पशु होने के बावजूद भी दूजे एक दूजे नूं कही गए तू पी लै, तू पी लै। हुण कित्थे, हुण तां अपनी कहानी बिगड़ी। हुण तां लंगर दे विच ही बैठे बाटियां भन्नी जाने भी लै लिया पानी वालिया, लिया दाल वालिया, इधर छेती। वो जे ना आवे ना दूजे नूं हत्थ मारे के पता नहीं इहदा खड़ी उधर मित्र बैठा, कोई उधर ही गेड़े कड्ढी जांदा साडे वल आउंदा। हुण तां सहनशीलता, हुण तां खत्म है प्रेम वाली। हुण तां प्रेम वाली साडे च गल ही नहीं। इत्थों जाणगे इकट्ठे हजूर साहब नूं यात्रा करन वास्ते, राह दे विच जट्टों वजोटी भी तू मेरे नाल आए कीता तू। हुण प्रेम दी तां प्रेम तां महाराज जी ने बहुत वड्डी एक उच्च पद्धरता दा प्रेम दा सानूं एक सुनेहा दिता सी। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सारी बाणी प्रेम दे उत्ते लिखी है। सिखां दे विच उस समय महाराज जी वेले इन्ना प्रेम सी, पर अज तां असीं प्रेम दा जुलूस कढ के रखिया है। प्रेम दे विच ही महाराज कहंदे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हां ने वो परमेश्वर नाल प्रेम पालिया, फिर वो प्रेम दे विच भगवान कृष्ण जी वांग वो बिदर दे गरीबां दे घर जांदा है। गुरु नानक दे वांग भाई लालो दे घर जाके बहिंदा है, मालक भागों नूं छड्ड के। वो तो भावें अनेक तरह के भोजन प्रसाद पकाई बैठा सी, पर वो गुरु नानक महाराज कहन लगे की आखा आ तेरे सोहने पूड़े पकाए नूं की करा, दे विचों गरीबां दा खून निकलदा जिहड़ा तू आ गरीबां दा खून चूस चूस के कमाई इकट्ठी कीती हुई, इहदा विचों खून चूसदा। आ दे एक पासे मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे प्यारे, मेरे सिख भाई लालो दे हक सच दी कमाई दे विचों प्रशादा, कोदरे दा प्रशादा मैनूं यही चंगा लगदा, यही चंगा लगदा। आ देख दुध सिमदा उहदे विच। आओ साध संगत मैं यही धारणा दे नाल समाप्ति वाल नूं जावां। सारे परिवार ने बाणी दा ओट आसरा लिया है। कई रोज तो धुर की बाणी आई ते सगली चिंत मिटाई जियां दे श्री सहज पाठ साहिब सारे परिवार का गुरु घर गुरु नाल बड़ा प्रेम है। महाराज कृपा कर इन्हां ते इसे तरह प्रेम बनाई रखना, क्योंकि साध संगत प्रेम नाल ही महाराज जी की बाणी अपनी सारा प्रसंग अज दा भाव इसे ते चलिया। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। रब भी फिर उन्हां ते ही रीझदा है जिन्हां ने उस परमेश्वर नाल प्रेम पाया। जिन हर पायो तिन ऐश पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और रब भी उन्हां नाल ही रीझदा है, उन्हां ते रीझदा है, उन्हां दीयां मंगां पूरीआं करदा है। जिवें इस परिवार ने बाणी दा उल्टा असर लिया, भोग पाए गए ने। आओ हुण कथा कीर्तन दी भी समाप्ति करिए। अखीरली धारणा पढ़ के मैं उस तो उपरंत फिर आपां आनंद साहब बाणी दा जाप करदे हां। उस तो उपरंत अरदास बेनती सारियां संगतां दा धन्नवाद। परिवार वालों जिन्नियां भी संगतां पहुंचियां ने सारियां संगतां दा धन्नवाद। आओ अखीरली धारणा पढ़ के फिर समाप्ति करिए। गुरु नानक यार गरीबां दा, गुरु नानक यार गरीबां दा, नानक यार गुरु नानक यार गरीबां दा, गुरु नानक यार गरीबां दा, गुरु नानक यार
नानक यार गरीबा पावे वेख लवो अजमा के, वेख लवो अजमा के। गुरु नानक यार गरीबा दा, गुरु नानक यार गरीबा दा। देख लो अजमा के गुरु नानक यार गरीब। मालिक भागो दे छड़ के मुंडे, मालिक भागो दे छड़ के मुंडे। बैठा लालो दे कर जाके गुरु नानक यार गरीबा दा, गुरु नानक यार गरीबा भावे वेख लवो आओ साध संगत इन्नी हाजरी प्रवान। जिन्नियां भी संगतां सेवकां दे गृह विखे पहुंचियो आईयां संगतां दा परिवार वाला धन्नवाद। जो अजे तक नहीं बोलिया सारे आनंद साहब बाणी दा जाप। सिखो शब्द प्यारे हो जन्म मन कीटे, मुख उज्जल सदा सुखी। नानक सिमरत एक राम कली महला तीजा। आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आया। शब्दो ता गावो हरि केरा। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। सबना गला समरथ स्वामी, भोग मन विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, घाटा दे रे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा। कर शांत सुख मन आए वसया जिन, इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बानी। कह नानक सुनो संतो, शब्द करो प्यारो। साचा नाम मेरा पांच दूध दूध वस कीते, काल कंटक मारिया दुर्गारम पाया। कह नानक कै सुख हुआ, छुटकारा न गवाजे। अंग सुनो बड़
ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ।